Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद की नेटौर विधानसभा, जहां आज़ाद समाज पार्टी के जिला पंचायत सदस्य, नेटौर विधानसभा प्रभारी और पार्टी के भावी उम्मीदवार आलोक भारती से हमारी खास बातचीत हुई। इस विशेष बातचीत में आलोक भारती ने नेटौर विधानसभा के विकास क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं और आने वाले राजनीतिक समीकरणों पर खुलकर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि जनता की मूलभूत समस्याओं जैसे शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर उठाया जाएगा। आलोक भारती ने दावा किया कि आज़ाद समाज पार्टी लगातार क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है और जनता का समर्थन पार्टी के पक्ष में बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि यदि जनता उन्हें मौका देती है तो वो नेटौर विधानसभा के विकास के लिए पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करेंगे। बातचीत के दौरान उन्होंने क्षेत्र के युवाओं, किसानों और आम नागरिकों से जुड़े मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की और कहा कि उनकी राजनीति का उद्देश्य जनता की आवाज़ को मजबूती से उठाना है। फिलहाल नेटौर विधानसभा की राजनीति में ये बातचीत कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आने वाले समय में क्षेत्र की जनता किस पर भरोसा जताती है, ये देखना दिलचस्प होगा। जय हिंद, मैं राशिद हुसैन अंसारी, न्यूज़ 13 एक विचार से। आज हम आए हैं नेटौर विधानसभा में। यहाँ हमारे साथ में आलोक भारती जी, जो नेटौर विधानसभा के प्रभारी है और भावी उम्मीदवार है नेटौर विधानसभा आज़ाद समाज पार्टी से। तो स्वागत है सबसे पहले आपका हमारे न्यूज़ चैनल में आलोक जी। और ये पूछना चाहोगे आपके कि आप भावी प्रत्याशी है नेटौर विधानसभा से आज़ाद समाज पार्टी के, इस बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? मुझे अगर भाई आशीर्वाद देते हैं और आज़ाद समाज पार्टी के यहाँ प्रत्याशी बना के देते हैं तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की झोली में दलित, मुस्लिम, पिछड़ी, आदिवासी, किसान, कमेरा समाज को इकट्ठा भाईचारा बनाकर उनको जीत दिलाने के लिए रात दिन प्रयास करेंगे और एक भाईचारा का पैगाम देते हुए आज़ाद समाज पार्टी के विधायक के रूप में भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को सीट देंगे। अगर जनता आपको चुन के लाती है तो जनता अगर आपको चुन के लाती है नेटौर विधानसभा से तो आपके मुद्दे क्या है? आप प्रोग्रेस के लिए आप क्या करना चाहोगे नेटौर विधानसभा में? जिसे नेटौर विधानसभा में मैं लगातार 7-8 वर्षों से काम कर रहा हूँ। यहाँ सड़कों का बहुत बुरा हाल है और नेटौर इस विधानसभा में कोई अच्छा ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है। ये लगातार कमियां पिछले जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार या दूसरी पार्टियों के विधायक यहाँ रहे, उन्होंने जनहित के लिए ऐसा कोई काम नहीं किया जो हर वर्ग, हर जाति, हर समाज के गरीब, अमीर सब लोगों के लिए कोई ऐसा काम आ जाए, ऐसी कोई योजना यहाँ किसी सरकार के माध्यम से नहीं हुई। उसकी जरूरत है, उसके लिए हम पूरी विधानसभा में अगर हमें मौका मिलता है तो मजबूती से उठाने का काम करेंगे। यहाँ के आपके जो आज़ाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है चंद्रशेखर जी, वो नगीना लोकसभा के सांसद भी है, तो इनसे आपको नेटौर विधानसभा या दूसरी विधानसभा जो उनको क्या बेनिफिट मिलने वाला है? भाई ने यहाँ, मैं जैसे हम नेटौर विधानसभा से ताल्लुक रखते हैं, भाई ने यहाँ एक हमारे बहुत वरिष्ठ पत्रकार थे आपके साथी सलीम सिद्दीकी जी, उनके नाम से भाई ने यहाँ एक एम्स जैसा हॉस्पिटल के लिए यहाँ लगातार प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ एम्स जैसा भाई सलीम की यादगार में एक हॉस्पिटल बने ताकि वो हर आदमी के लिए काम आ सके। जो लोग अभी मेरठ या मुरादाबाद या और अन्य शहरों में जाना पड़ रहा है वो उनका इलाज ही नेटौर में संभव हो सके, कि ऐसा भाई यहाँ प्रयास कर रहे हैं भारतीय सरकार से। आज़ाद समाज पार्टी सत्ता परिवर्तन की एक रैली करने जा रही है, मैंने सुना है, तो वो रैली के बारे में आप कुछ रोशनी डालना चाहोगे? हाँ, जैसे अभी मुझे ये भी पता चला है कि कल जो हमारी आज़ाद समाज पार्टी के नेतृत्व में सत्ता परिवर्तन यात्रा होने वाली है, अभी मैं सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी
कि जो सरकार चल रही है इसके जो पदाधिकारी इतने डरे हुए हैं कि वो हमारी फ्लैक्सियां उतार रहे हैं। कल बिजनौर की धरती पर नीला आगाज होगा और दलित मुस्लिम पिछड़ा भाईचारा मिलाकर यहाँ आजाद समाज पार्टी के 8 विधानसभा जीतने का काम कर रहे हैं। ये रैली कहाँ से कहाँ तक होगी, कहाँ से शुरू होगी, कहाँ खत्म होगी? ये नुमाइश ग्राउंड से लेके चांदपुर चुंगी तक चलेगी। लगभग इसकी जो यात्रा की दूरी होगी वो 5 किलोमीटर का रोड मैप है। उसी में भाई चंद्रशेखर आजाद जी सारे लोगों को लेकर चलेंगे। ये रैली का उद्देश्य क्या है? रैली का उद्देश्य है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की कुशासन वाली सरकार है, जो नफरत फैला रही है इस प्रदेश में, उसको खत्म करके यहाँ भाईचारा का पैगाम देंगे और अमन चैन शांति और रोजगार वाली एक सरकार यहाँ स्थापित करने के लिए सत्ता परिवर्तन यात्रा की शुरुआत भाई चंद्रशेखर आजाद जी कर रहे हैं। 2027 में विधानसभा चुनाव है, लगभग नजदीक ही है। आप विधानसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी को कहाँ देखते हो? 1 नंबर पे सुबह 10 बजे जाएंगे। 1 नंबर पे? 1 नंबर पे कोई डाउट ही नहीं है। 31,000 से भाई चंद्रशेखर आजाद जी जीते हैं यहाँ। और मैं तो मानता हूँ कि 2024 के बाद 2 साल का हमें काम करने का मौका मिला है। उस टाइम 31,000 वोटों से यहाँ विधानसभा जीते थे, अब 40,000 से जीतेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में आप कहाँ देखते हो आजाद समाज पार्टी? भाई सरकार बना रहे हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में सरकार बन रही। यहाँ आज पूरा दलित समाज, पूरा मुस्लिम समाज, तमाम पिछड़ा समाज, किसान समाज के लोग सब भाई चंद्रशेखर आजाद जी को देख रहे हैं। आजाद समाज पार्टी का समीकरण क्या है? दलित मुस्लिम नहीं, पिछड़े भी हैं। हर वो शोषित आदमी जिसकी आवाज कोई नहीं उठाना चाहता, आज चंद्रशेखर भाई उस आदमी की आवाज उठा रहे हैं। किसी भी समाज का हो, किसी भी जाति का भी हो, किसी भी धर्म का हो। और क्या बोलना चाहोगे आप? आजाद समाज पार्टी के जो उद्देश्य है वो जिस तरह से मैदान में आए हैं, वो क्या सोच लेके चंद्रशेखर जी या आजाद समाज पार्टी क्या सोच लेके मैदान में आए? आजाद समाज पार्टी भाई चंद्रशेखर आजाद जी की सोच है कि इस देश में गरीब गरीब ना रहे और कोई अनावश्यक रूप से किसी को प्रताड़ित ना किया जाए। यहाँ सभी धर्मों को उनके हिसाब से उनके त्योहार मनाने की आजादी हो, यही आजाद समाज पार्टी का मूल उद्देश्य है। एक वाली विचारधारा है। मैं यहाँ दलित, मुस्लिम एवं पिछड़े समाज के उन सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि इस नफरतवादी विचारधारा के ऊपर आप हावी होकर भाईचारे का पैगाम बनाकर एक भाईचारे की मिसाल कायम करेंगे, ऐसी मुझे आशा और उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।